तो हाय फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं बेस्ट 10 मेडिसिन के बारे में जो कि दर्द में यूज किया जाता है। जैसे आजकल सभी को पैर दर्द, हाथ दर्द, जॉइंट दर्द, बैक पेन, इन सभी डिफरेंट प्रकार के पेन होते हैं। तो चलिए इन सभी के इलाज, ट्रीटमेंट, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला आपको डोट्रिन डीएस दिख रहा होगा। सेकंड बात करते हैं इटोरिकोजिब टैबलेट, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो पीछे के लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि मैंने पीछे के लेक्चर में कॉमन कोल्ड एंड फीवर में यूज किए जाने वाले मेडिसिन के टॉप 5 मेडिसिन के बारे में बात किया था, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और वो मेडिसिन बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। तो चलिए उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। तो इसके मेडिसिन को जानने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि पेन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट पेन, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन तक जो पेन रहते हैं उसको एक्यूट पेन बोलते हैं। बात करते हैं क्रोनिक पेन के बारे में, जो कि लंबे टाइम तक, लंबे समय से जो पेन है उसको बोलते हैं क्रोनिक पेन बोलते हैं। बात करते हैं न्यूरोपैथिक पेन के बारे में, वह सा पेन जो नर्व्स को कंप्रेस होने के कारण से, नर्व में कोई प्रकार का इंजर्ड होने के कारण से जो पेन एराइज होता है उसको न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं। नॉसिसेप्टिव पेन के बारे में कि ये क्या होता है, वह सा पेन जो बॉडी टिश्यूज को डैमेज हो जाने के कारण से जो पेन एराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉसिसेप्टिव पेन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेडिकुलर पेन, जो बैक रीजन से जो पेन जो एराइज होता है उसको रेडिकुलर पेन बोलते हैं। बात करते हैं माइनर पेन के बारे में, माइनर बर्न के बारे में, किसी प्रकार की बर्न ये सब होने के कारण से जो पेन एराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, बर्न पेन बोलते हैं। पुल्ड और स्ट्रेंथ मसल्स, कहने का मतलब कहीं भी मसल्स अकड़ जाने के कारण से जो पेन एराइज होता है उसको हम लोग पुल्ड या फिर स्ट्रेंथ मसल्स पेन के नाम से जानते हैं। पोस्ट सर्जिकल या फिर इंसिजन साइट, यानी सर्जरी होने के बाद में जहां से पेन अराइज होते हैं उसको पोस्ट सर्जिकल पेन एट द इंसिजन साइट के नाम से जानते हैं। कोई बोन ये सब ब्रेक होने के कारण से जो पेन अराइज होते हैं उसे ब्रोकन बोन पेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन सभी के मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि कौन से मेडिसिन का यूज कहां पर यूज करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रामाडोल। यह एक ओपॉइड एनाल्जेसिक ड्रग्स है। इसका यूज कोई भी मिडरेट या फिर सीवियर जो पेन होता है, किसी चीज से चोट लग जाने के कारण से, इंजर्ड होने के कारण से, तब हम लोग ट्रामाडोल का यूज करते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें कि 40 mg बीडी, यानी दिन भर में 2 बार देते हैं, सुबह खाना खाने के बाद और शाम खाना खाने के बाद। इसे खाने के बाद में कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लाइट हेडेक, डिजीजनेस, इन सभी सिम्टम्स शो करते हैं। इसलिए इस मेडिकेशन को लेने के बाद में अगर आपको उल्टी होते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होते हैं या फिर आपको वोमिटिंग जैसा मन हुलचुलाता है, तब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह ट्रामाडोल का साइड इफेक्ट है। इसे लेने पे ये सभी सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं। इसका नाम प्रेग्राबालिन है। यह एक प्रकार का गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है, यानी गावा है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज जहां पे न्यूरोपैथिक पेन, यानी कहीं पे नर्व्स मसल्स प्रेस हो जाने के कारण से जब पेन अराइज होता है तो उस चीज में हम लोग प्रेग्राबालिन टैबलेट का यूज करते हैं। जैसे हाथ में कभी को सोने के टाइम में जब हाथ किसी तरह से मुड़ा जाना, तो उस टाइम में क्या होता है, नर्व्स का दबा जाना, या फिर कभी कभी क्या होता है, खेलते टाइम में जो नर्व्स हैं, पैर हैं, वहां पे चोट लगने के कारण से नर्व्स में दबाव पड़ना, जिसके कारण से पेन एराइज होते हैं, उसे टाइम में हम लोग प्रेग्राबालिन टैबलेट का यूज करते हैं। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो 300 mg बीडी दिया जाता है, यानी खाना खाने के बाद दिन में और शाम में खाना खाने के बाद इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, नोजिया, वोमिटिंग, स्लीपी, डिजीज और हेडेक देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज इन सभी मेडिसिन को लेने से पहले एक बार डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले ले, बिकॉज सभी मेडिकेशन का डोजेज उसके वेट और एज के अनुसार पे दिए जाते हैं। तो इसलिए प्लीज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये सभी दवाइयां ना यूज करें। बात करते हैं थर्ड मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम मेफ्टल-स्पास है। इसका भी यूज हम लोग करते हैं जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में, अगर किसी प्रकार का जब क्रैम्प्स जब होने के कारण से अगर पेन होता है एब्डोमेन में, जिसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया या फिर ड्यूरिंग द पीरियड्स के टाइम में इसका यूज करते हैं। बात करते हैं 500 mg बीडी देते हैं, यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद में इसको देते हैं। या इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। पहला डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड दूसरा मेफेनामिक एसिड। ये दोनों 1:2:5 रेशियो से यह मिलकर बना हुआ होता है। इसे खाने के बाद कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हर्टबर्न, इन सभी आपको दिखाई देंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में कि जो मेफ्टल-स्पास है या बिलो 12 ईयर से कम के बच्चे को यूज नहीं करना चाहिए। सेकंड बात कि जब भी इस मेडिकेशन को यूज करने के बाद में कोई भी प्रकार का ड्राइविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। इससे आपको चक्कर ये सब आता है खाने से, जिसके कारण से आपको गिरने के चांसेस रहेंगे। इसलिए प्लीज इसे खाने के बाद में कोई भी ड्राइविंग वगैरह का यूज ना करें। बात करते हैं 4th नंबर ड्रग्स के बारे में, जो कि
तो अब जो हम ड्रग्स यूज करने वाले हैं जिसका नाम है इटोरीकॉक्सिब, यानी इसको हम लोग इटोबोन 90 के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी कहने का मतलब NAISD, यह एक प्रकार का ड्रग्स है जो कि इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जैसे ज्वाइंट के पास में स्वेलिंग हो जाना, ज्वाइंट मसल्स के पास में स्वेलिंग हो जाना और पेन करना, तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस टैबलेट का यूज करते हैं। मेडिसिन के बारे में जिसका नाम डोट्रीन है, यह एक एंटी अस्पाज्मोटिक मेडिसिन है। एंटी अस्पाज्मोटिक कहने का मतलब कि जहां पे अस्पाज्म हो जाते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, उसमें किसी प्रकार का अस्पाज्म हो जाना जिसके कारण से पेन होना, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका मेनली यूज मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन, यानी जब वुमेन्स को जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में जब एब्डोमिनल पेन करते हैं उस टाइम में यह ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ऐसे किडनी, पित्त, पथरी, आते, ये सभी में अगर जब दर्द हो, जिसे हम लोग बोलते हैं ममोरा मारना, उस टाइम में इस मेडिसिन का यूज करते हैं। यह मेडिसिन ये 40 से 80 mg दिया जाता है दिन में। TDS कहने का मतलब 3 टाइम यह दिया जाता है। बात करते हैं इसके खाने के बाद भी कुछ साइड इफेक्ट शो करते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, ड्राइनेस इन माउथ, यानी मुख है जो आपको सूखा सूखा लगना, वर्टिगो, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इस मेडिकेशन को यूज करने के बाद में अगर इन सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, डराने की बात नहीं है। इसके बारे में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंडिया में बिकने वाले मेडिसिन है जो कि बहुत ज्यादा पेन में इसका यूज करते हैं, जिसका नाम है आइबुप्रोफेन। या डिफरेंट डोजेज में आते हैं, जैसे IBP 200, 400 एंड 600 mg में आते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। यह बहुत सारे रिलीफ पेन में यूज किए जाते हैं, जैसे हेडेक, डेंटल पेन यानी तीथ में दर्द होना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में अगर पेन हो रहे हैं एब्डोमिनल, तो उन सभी में, या फिर अर्थराइटिस, शुरू फेजेस में अर्थराइटिस में हम लोग आइबुप्रोफेन ही देते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि साइड इफेक्ट में अपसेट स्टोमक, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीजनेस एंड ड्राउजीनेस, इन सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसको BD दिया जाता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद में एक टैबलेट दिया जाता है। बात करते हैं मोस्ट यूजेज एंड लास्ट मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है लिंडोकिन। लिंडोकिन या बहुत ही ज्यादा यूजेज होते हैं, या एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ट्रांसमिशन को, जो कि पेन सिग्नल्स को हमारे ब्रेन के पास पहुंचाने का काम करते हैं, उसी नर्व को क्या करते हैं, ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिससे किसी प्रकार का पेन ये सब का फील नहीं होता है। इसलिए इसे लोकल एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि साइड इफेक्ट में एलर्जिक रिएक्शन, बर्निंग जैसे इरिटेशन होना, रेडनेस होना, इन सारे सिम्टम्स दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।